दोस्तों, इस मूवी में हम एक बेकार बददिमाग किस्म की नाकारा किलर डॉल की कहानी जानेंगे, जिसे आप किलर डॉल्स के नाम पर धब्बा भी कह सकते हैं, जिसके कारनामे जान के आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक घर की छत में बने रूम को देखते हैं, जहां कुछ लोग अंदर आते हैं, जिनमें क्रिस, जेनिफर और अलेक्सा थी। इन्होंने इस घर को जस्ट खरीदा था और घर को वो देख रहे थे। तब वहां पर उन्हें एक लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है। बॉक्स को खोलने पर वो देखते हैं कि उस बॉक्स में एक पुतले को यानी डॉल को चैन से बांधकर रखा गया था। बॉक्स और उसमें मिली चिट पर फिनले लिखा गया था, यानी उसका नाम फिनले है, जहां वो उस बॉक्स में उसे आजाद करके फिर रख देते हैं। रात में छत से कुछ आवाजें आ रही थी, जिस कारण अलेक्सा और क्रिस उसे देखने बाहर आते हैं। वो इससे बहुत डर चुके थे कि रात में ऐसी कौन सी चीज है जो छत पर घूम रही थी, पर वो आवाज एक चूहा कर रहा था। फिर सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन जेनिफर देखती है कि फिनले वहां सोफे पर आराम से बैठा है। जेनिफर ये देखकर हैरान थी और उससे वो बातें करने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। तभी फिनले का मुंह बंद हो जाता है, जिसे नजरअंदाज करके जेनिफर उसे कमरे से बाहर रख देती है और सोने चली जाती है। सुबह नाश्ते के टेबल पर भी फिनले बैठा था, जिसे वो नाश्ता करवा रहे थे। जिसके बाद क्रिस ऑफिस में चला जाता है और जेनिफर भी घर के काम कर रही थी। वो तब देखती है कि फिनले डाइनिंग टेबल पर नहीं है। उसे लगता है कि अलेक्सा ने उसे कहीं और रखा होगा। वो कपड़ों को अपने कमरे में फोल्ड करके रख रही थी। तब उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसे लगा कि ये क्रिस है, पर वो जब पीछे मुड़कर देखती है, तब फिनले चाकू लेकर उसकी तरफ दौड़ा। पर फिनले अपने मुंह पर जेनिफर की जोरदार लात खाता है और वहां से जेनिफर डरकर भाग जाती है। दूसरी तरफ बाथटब में अलेक्सा नहा रही थी। अचानक उसे मारने के लिए फिनले एक टोस्टर लाके पानी में डाल देता है, मगर वो बेवकूफ प्लग लगाना ही भूल गया था। फिनले से डर के मारे अलेक्सा क्रिस को कॉल करके जल्दी से घर पर बुला लेती है। क्रिस वापस आकर देखता है कि फिनले ऊपर अपनी नाकामयाबी पर अपने सर को दीवार पर पटक रहा है। ये देखकर वो हंसने लगता है और फिनले को आवाज देता है। वो जब फिनले को ढूंढते हुए नीचे उतर रहा था, तब फिनले क्रिस के पैरों पर बेसबॉल बैट से मारने की कोशिश करता है, पर वो नंबर 1 चुतिया था। उसका निशाना चूक जाता है। देखते ही देखते 3 महीने गुजर जाते हैं और फिनले के बारे में सभी को पता चल चुका था। किचन में जेनिफर खाना बना रही थी। वहां फिनले आकर खाने में चूहे मारने का जहर डालने लगता है। जेनिफर के मना करने के बावजूद वो जहर डाल देता है, जिस कारण क्रिस फिनले पर पानी डालकर वहां से उसे भगा देता है। इससे हमें पता चलता है कि कोई उसे इज्जत नहीं देता, क्योंकि इसके बारे में सब जान चुके थे कि इसे कुछ नहीं आता और सभी उसके हर समय मजे लेने में ही लगे रहते थे। पर फिनले हार नहीं मानता। एक दिन जब क्रिस ऑफिस के लिए कार से निकल रहा था, तब फिनले उसका दम घोंटकर उसे मारना चाहता था, पर वो बेवकूफ प्लास्टिक बैग से क्रिस का नाक ही ढकता है। अरे भाई, वो मुंह से भी सांस ले सकता है, क्या बनेगा रे तू किल्लर। फिनले फिर भी अपनी नाकामियों पर चैन से नहीं बैठता। वो एक मैट्रेस में बहुत से किलो को लगा देता है और दरवाजे के पास मार्बल्स भी बिछा देता है। साथ ही एक कप को तोड़कर आवाज करता है। उसका प्लान बिल्कुल परफेक्ट था। कप के टूटने की आवाज सुनकर अलेक्सा रूम में भी आ जाती है, लेकिन वो दरवाजा जैसे ही खोलती है, तब सारे मार्बल्स हट जाते हैं और फिनले का फिर पोपट हो जाता है। जिसके बाद जेनिफर के बर्थडे पार्टी में फिनले का सभी मजाक उड़ा रहे थे, जिस वजह से फिनले गुस्से में वहां से चला जाता है। और सभी जब केक काट रहे थे, तब वो एक स्प्रे बोतल लाकर उन्हें कैंडल की आग से वो जलाना चाहता था, पर स्प्रे का ढक्कन उल्टा लगा था, जिस कारण फिनले खुद की आंखों में स्प्रे मार देता है और फिर वो नाकामयाब हो चुका था। फिर भी वो अपनी इन बेवकूफी भरी हरकतों से बाज नहीं आता। एक रात क्रिस और उसकी वाइफ टीवी देख रही थी। तब वो क्रॉसबो यानी कि तीर से उनकी खोपड़ी खोलना चाहता था। फिनले मस्त प्लानिंग के साथ सब सेट करता है और साइड से धागे को खींच लेता है। सभी चिल्लाने लगते हैं कि ये क्या हो गया। तभी उसे लगता है कि वो कामयाब हो गया और वो खुशी से दौड़ के वहां आ जाता है। वहां फिनले देखता है कि तीर छत पर लगा है और फिनले का सारा प्लान बिल्ली ने बिगाड़ दिया था। क्रिस और सभी बिल्ली को डांट रहे थे, पर मामला कुछ अलग ही था। मामला न जानते हुए फिनले फ्री का क्रेडिट लेने के लिए बीच में कूद पड़ता है और कहता है कि ये मैंने किया है, पर असल में बिल्ली ने घर में पॉटी कर दी थी, जिसके कारण उसे वो डांट रहे थे। फिर फिनले जब अनजाने में कहता है कि ये मैंने किया है,
तब क्रिस बिल्ली की पोट्टी में फिनले का मुंह डाल देता है। इतनी घनघोर बेइज्जती के बाद फिनले टूट चुका था और फिर अपने बॉक्स में फिर से चला जाता है और वहीं दुखी होकर काफी दिनों तक बंद रहता है। एक रात उनके घर में कुछ चोर घुस जाते हैं और वो क्रिस को बेहोश कर देते हैं और अलेक्सा और जेनिफर को भी पकड़कर बंदी बना लेते हैं। उनकी आवाज सुनकर फिनले भी अपने बॉक्स से बाहर आता है। उन्हें वो ऊपर से देख रहा था। फिनले घर के मेन स्विच को बंद कर देता है। जब चोर लाइट को चालू करने के लिए जा रहा था तब उसे ऊपर की सीढ़ियां खुली दिखाई देती है। वो ऊपर जाता है, तब उसके पैरों के नीचे से कई सारे मार्बल्स आ जाते हैं और पीछे से फिनले महाराज भी उसे अचानक डरा देते हैं, जिससे मार्बल से फिसल के वो चोर नीचे बिछी हुई कीलों के ऊपर गिर जाता है और फिनले उस चोर के बम में चाकू घुसा घुसा के उसे मार देता है और उसे छेदीलाल बना देता है। पहली बार उसे कामयाबी मिली थी। वो फुल कॉन्फिडेंस में था। दूसरा चोर भी पहले चोर को ढूंढते हुए ऊपर आ जाता है, जहां वो अपने साथी की लाश देखता है और उसे पीछे किसी के होने की आहट महसूस होती है, जिसका पीछा वो करता है। तब फिनले उसके पैर में तीर मार देता है और वो अपनी जान बचाने के लिए वॉशरूम में घुस जाता है। वो बाथ टब में पड़े हुए टोस्टर को देखता है और पीछे से फिनले आके मोमबत्ती और स्प्रे से उसे जलाने लगता है। चोर का हाथ जलने लगता है। तब आग बुझाने के लिए वो बेवकूफ टब के पानी में अपना हाथ डाल देता है और अब फिनले सबसे पहले जाकर प्लग लगा देता है और करंट लगने के कारण उसकी पूरी बॉडी अकड़ के सुन्न पड़ जाती है। फिर फिनले उसे चाकू से गोद गोद के उसकी बची हुई जान भी निकाल देता है और सभी घर के लोगों को चोरों से बचा लेता है। सभी अब फिनले से अच्छा बर्ताव करने लगे थे, पर वो कहते हैं ना कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ऐसा ही कुछ फिनले के साथ भी है। वो सभी के जूस में जहर मिला देता है और सभी जूस को पी भी गए थे और फिनले की हंसी देख वो समझ गए फिनले ने अपनी भी लगा दी है और यही मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।